नमस्कार दोस्तों बिहार चुनाव खत्म हुआ और मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है। कुछ मंत्री बनाए गए हैं तो कुछ विधायक बनाए गए हैं। दोस्तों, गरीब के बच्चे रात दिन मेहनत करके भी रोटियां सेक रहा है, चाहे वो दिल्ली गुजरात में मजदूरी करने के बहाने हो या बड़े शहर में जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, कोटा, इस तरह के शहर में किराए के मकान में रह करके पढ़ाई करने के बहाने हो। सेकना उसे रोटी ही है, क्योंकि जिस मुद्दे पे इस बार सरकार को वोट किया गया है बिहार में, उसका हकीकत तो यही बताता है कि अगले 20 साल में जो झेल रहा है वो आगे भी इसी तरह से न जाने कितने सालों तक और झेलना पड़ेगा उनको। वहीं मंत्री के बेटे बिना चुनाव लड़े, बिना ज़मीनी संघर्ष देखे, बिना जनताओं के भावनाओं को जाने, पटना में लाखों समर्थकों के बीच मंत्री पद का शपथ लेते हैं और वो मंत्री बन जाते हैं। अब आपको ये जानकर के खुशी होगी कि जिस व्यक्ति पे कई तरह की हत्याओं का आरोप है, कई तरह के मुकदमे चल रहे हैं, वो व्यक्ति अब बिहार के कानून व्यवस्था को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम थे सम्राट चौधरी, और इस बार भी डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्रालय भी उन्हीं को दिया गया है। अब सारे कानूनी हथकंडे इन्हीं के हाथ में हैं। बुलडोज़र अगर बिहार में चलेगा तो इन्हीं के इशारे पे चलेगा। गरीब के मकान ढाए जाएंगे या गरीब के किसी तरह की जुल्म किया जाएगा तो ये सब इन्हीं के इशारे पे किया जाएगा। तो आपने अब अच्छे इंसान को चुने हैं तो इनका परिणाम भी आपको अच्छी तरह से देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, ये सब अभी शुरुआत है। हो सकता है आपने यूपी की योगी मॉडल को समझते हुए बिहार में वोट किए होंगे। आपका मुद्दा रहा था मंदिर मस्जिद और हिंदू खतरे में है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना है, और 10,000 रुपया बिजनेस के लिए, और कुछ मुद्दे रहे थे कि मारव सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। तो ये कुछ मुद्दे हैं। मैंने आपको मुद्दे गिनाए कि मंदिर मस्जिद और हिंदू खतरे में है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना है। दूसरा मुद्दा हो गया 10,000 रुपया बिजनेस के लिए, जिसका पहला किस्त आपको मिल चुका है, वो भी मिलेगा। और फिर चौथा मुद्दे रहे थे मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, मारव सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स को मैंने कवर किया। तो मेन मुद्दा यही था जिस पे आपने एनडीए सरकार को चुना है। तो इसका जो है फ़ायदा भी आपको भरपूर मिल रहा है और आने वाले दिन में मिलेगा भी। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि मंदिर मस्जिद। अब आपको देखना ये है कि चूँकि आपने एनडीए सरकार को चुन तो लिया है, अब आपको ये देखना है अगर वो आपके मंदिर मस्जिद का उद्घाटन करने अगले 5 साल में अगर आपके गांव, समाज, ज़िले, कस्बे में आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका पहला विकास तो हो चुका है। दूसरा विकास था हिंदू राष्ट्र बनाना, क्योंकि हिंदू खतरे में है। दूसरा विकास है। दूसरा विकास में आपको करना क्या है, आप कैसे विकास करेंगे, अकेले तो होगा नहीं ये। तो धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र अभियान जो उसने यात्रा निकाली हुई थी, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी लोग, बड़े बड़े आदमी लोग, कई तरह के जनसंपर्क लोग उसमें अभियान में शामिल हुए और हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया। तो अभी भी कुछ नहीं है, उससे जुड़ने के बाद जो है आप हिंदू राष्ट्र का एक अच्छा निर्माण कर सकेंगे और आपका विकास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ, या हिंदू भगवा रंग का झंडा लीजिए, गांव समाज में घूरिए, हिंदू संपर्क अभियान चलाइए, तो इस तरह से जो है वो कुछ विकास कर पाएंगे। आने वाले दिन में प्रोग्रेस में जाएगा और हिंदू खतरे से बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो आप समझ जाइए आपका दूसरा विकास हो गया। तीसरा विकास है बिहार के महिलाओं को 10,000 रुपया। ये लगभग बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं को मिल चुका है और इसका दूसरा किस्त भी अगले 5 साल के बाद बहुत जल्द ही मिल जाएगा 2030 के विधानसभा चुनाव में। तब तक बिहार की महिलाएं जो है बिहार में जीविका समूह चलाएं और आंगनबाड़ी में जा कर के खिचड़ी बनाइए, ताकि इसका विकास में और जान आ सके और आगे चल के इसका अच्छा विकास हो सके। आपका चौथा विकास था कि मारव सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। दोस्तों, ये लाइन जो है बिहार के कुछ छपरी कलाकारों का ये लाइन है। दोस्तों, मैंने इसको कलाकार नहीं बोल सकते, आप इसको भड़वा बोल सकते हैं, गुजराती में इसको भड़वा ही बोलते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ लाइन जो है जो जिसके लाइन जो है प्रधानमंत्री ने अपने कई तरह की जनसभाओं में उपयोग किया, जिसके भरोसे आपको बहुत खुशी हुआ होगा। सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे इस बात पे आपने वोट किया और सरकार को चुना है। हो सकता है कि इसमें आपको रोज़गार मिल गया हो। इस बात को सुनने के बाद अगर आपने वोट किया है तो आने वाले दिन में आपको रोज़गार मिल जाएगा। भले इसका जिक्र प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में ना किया हो तो हो सकता है आपको इसका लाभ मिलेगा, आपको रोज़गार मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे रहे थे दोस्तों आपके बिहार चुनाव में, और आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आपने कीमती वोट को एनडीए सरकार को चुना है और इसका असर जो है बुलडोज़र के माध्यम से अब शहर शहर में दिखने भी लगा है। आने वाला दिन में और अच्छे तरह से आपको दिखेगा। दोस्तों सरकार बनते ही जो है कि कई शहर में जो है रोज़गार मिलना शुरू भी हो गया है। लोग अब जो है ट्रेन में भर भर के ठेसम ठेस होकर के बाथरूम में बैठ कर के दिल्ली पंजाब अब जा रहे हैं कम, क्योंकि हम यहाँ पे आए थे वोट गिराने के लिए, अभी वोट गिरा के जा रहे हैं। यहाँ पे इतना जगह नहीं है जो आदमी बैठ सकता है। ये देख रहे हैं हम सब गेट पे देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के अगले रुझान के लिए भी आप तैयार रहिए, आपको भी मौका मिलेगा जाने के लिए। ठीक है, और 5 साल खूब मस्ती से कमाइए और एनडीए सरकार का विकास देखिए। धन्यवाद।